मजबूरी का हैकर। करण की कहानी। करण एक होशियार और शांत लड़का था। वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में अपनी बीमार माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी 18 साल के करण के कंधों पर थी। करण की माँ को एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज बहुत महंगा था। उसकी छोटी बहन स्कूल जाना चाहती थी पर फीस देने के पैसे नहीं थे। करण ने छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर हर तरह का काम किया, पर इतनी मेहनत के बाद भी वह दवाइयों और घर के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। हर रात वो चिंता में सोता था कि कल माँ का इलाज कैसे होगा। एक दिन जब वो नौकरी ढूंढ रहा था तो उसकी मुलाकात अंकित नाम के एक जानकार व्यक्ति से हुई। अंकित ने करण के कंप्यूटर कौशल को पहचान लिया। करण को बचपन से ही कंप्यूटर और कोडिंग में गहरी रुचि थी। उसके पास एक पुराना टूटा फूटा लैपटॉप था जिस पर वो घंटों सीखता रहता था। अंकित ने उसे डार्क वेब की दुनिया का लालच दिया। अंकित ने बताया, करण, तुम्हारी माँ का इलाज और बहन की पढ़ाई सब मिनटों में हो सकता है। तुम्हारे पास जो दिमाग है वो लाखों रुपए कमा सकता है, बस तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। हम तुम्हें सिखाएंगे कि सरकारी और बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स में घुसकर कैसे पैसे निकाले जाते हैं। शुरू में करण ने मना कर दिया। उसका ज़मीर उसे गलत काम करने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसकी माँ की हालत बिगड़ी और डॉक्टर ने आखिरी बार कहा कि अगर इलाज में देरी हुई तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो करण टूट गया। अस्पताल के भारी बिल और माँ की दर्द भरी आवाज ने उसे वह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिससे वह हमेशा बचना चाहता था। मजबूरी ने उसे अंधेरे की राह पर धकेल दिया। पैसे की जरूरत और परिवार को बचाने की बेचैनी उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। करण ने अंकित के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी असाधारण प्रतिभा का उपयोग करके कुछ ही महीनों में हैकिंग की दुनिया में नाम कमा लिया। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाकर पैसे चुराता। वो जानता था कि वह गलत कर रहा है, पर हर बार जब वो माँ के लिए महंगी दवाइयाँ खरीदता या बहन को नई किताबें दिलाता तो अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश करता। एक रात उसने एक शैक्षणिक संस्था के डेटाबेस को हैक किया। वहां से उसे लाखों छात्रों के डेटा तक पहुंच मिल गई। उस डेटा में गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों की जानकारी थी जिनकी फीस बाकी थी। उस पल करण को अपने बचपन की गरीबी याद आई। वह हैक करने के बाद भी डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसने पहली बार अपने हुनर का इस्तेमाल गलत इरादे से नहीं किया। उसने चुपचाप उस संस्था के सिस्टम में एक छोटी सी खामी बग ठीक कर दी जिससे भविष्य में कोई और हैकर उसे नुकसान न पहुंचा पाए। उस रात करण ने फैसला कर लिया, वह अब ब्लैक हैट बुरा हैकर नहीं रहेगा। उसने अपनी माँ का पूरा इलाज करवाया और बहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। फिर उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया और अपने किए की सजा भुगती। जेल से बाहर आने के बाद करण ने अपनी कहानी को दुनिया को बताया और अब वो एक व्हाइट हैट नैतिक हैकर के रूप में काम करता है। वो कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को उनकी कमजोरियां बताने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। करण अब मानता है कि मजबूरी एक बुरा रास्ता दिखा सकती है, पर अंत में आपका ज़मीर ही आपको सही दिशा में वापस लाता है। हाँ, बिल्कुल, करण जैसे व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स या एथिकल हैकर, एथिकल हैकर्स का काम बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होता है। व्हाइट हैट हैकर का काम व्हाइट हैट हैकर, जिन्हें नैतिक हैकर भी कहा जाता है, वे अपनी हैकिंग की प्रतिभा का इस्तेमाल रक्षात्मक डिफेंसिव तरीके से करते हैं। वे बुरे इरादे वाले हैकर्स, जिन्हें ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है, से सिस्टम को बचाते हैं। उनका मुख्य काम इस प्रकार है। 1. सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढना, फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। कंपनियां और सरकारी संस्थाएं इन हैकर्स को अपने सिस्टम, वेबसाइटों और नेटवर्क को हैक करने के लिए काम पर रखती हैं। ये हैकर ठीक उसी तरह हमला करते हैं जैसे एक ब्लैक हैट हैकर करेगा, लेकिन उनका इरादा चोरी करना नहीं होता। वे सिस्टम में मौजूद कमजोरियों, वल्नरेबिलिटीज और खामियों, बग्स को ढूंढते हैं, जिनका फायदा उठाकर कोई दुर्भावनापूर्ण हमलावर डेटा चुरा सकता है या सिस्टम को क्रैश कर सकता है। 2. पैचिंग और समाधान, पैचिंग एंड सॉल्यूशंस। एक बार जब वे कोई कमजोरी ढूंढ लेते हैं तो वे उसकी पूरी रिपोर्ट कंपनी को सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कमजोरी क्या है, ये कितनी खतरनाक है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद वे उन कमजोरियों को दूर करने के लिए पैच या सुरक्षा उपाय बनाने में मदद करते हैं। यह एक तरह से सिस्टम के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन करने जैसा है। 3. पैट परीक्षण, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वे नियमित रूप से पैट परीक्षण, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब है कि वे बार बार सिस्टम पर नकली हमले करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा की दीवारें मजबूत बनी रहें और नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स में कोई नई कमजोरी न आ जाए। 4. साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। कई व्हाइट हैट हैकर कंपनियों के कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देते हैं। वे लोगों को फिशिंग,
हमलों, मजबूत पासवर्ड बनाने और इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के बारे में शिक्षित करते हैं। संक्षेप में, करण जैसे व्हाइट हैट हैकर डिजिटल दुनिया के नायक हैं। वे अपने कौशल का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण और सुरक्षा के लिए करते हैं, जिससे हमारी निजी जानकारी और बड़ी संस्थाओं का डेटा सुरक्षित रहता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति एथिकल हैकिंग में करियर कैसे बना सकता है? जरूर। एथिकल हैकिंग में करियर बनाना एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ और उच्च भुगतान वाला क्षेत्र है। एथिकल हैकिंग में करियर कैसे बनाएं? एथिकल हैकर बनने के लिए आपको 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा: शिक्षा, प्रमाणन और अनुभव। 1. बुनियादी शिक्षा और कौशल, एजुकेशन एंड कोर स्किल्स। कंप्यूटर साइंस की डिग्री। अधिकांश कंपनियां कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में स्नातक की डिग्री, बैचलर्स डिग्री वाले लोगों को प्राथमिकता देती हैं। यह आपको एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं, कोडिंग लैंग्वेजेस, आपको कम से कम 1 या 2 प्रोग्रामिंग भाषाओं में मजबूत पकड़ होनी चाहिए। विशेष रूप से पाइथन, जो हैकिंग टूल लिखने और ऑटोमेशन के लिए बहुत लोकप्रिय है, और जावास्क्रिप्ट, जो वेब एप्लीकेशन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नेटवर्किंग की गहरी समझ, ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क कैसे काम करते हैं, TCP/IP, सबनेटिंग, फायरवॉल आदि। हैकिंग का अधिकांश काम नेटवर्क की कमजोरियों को ढूंढने पर निर्भर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना और उसकी कमानों को समझना अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांश सुरक्षा उपकरण इसी पर चलते हैं। 2. महत्वपूर्ण प्रमाणन, की सर्टिफिकेशंस। डिग्री के साथ कुछ प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशंस, आपकी विश्वसनीयता को बहुत बढ़ा देते हैं। ये प्रमाणन साबित करते हैं कि आपके पास व्यवहारिक कौशल है। सर्टिफाइड एथिकल हैकर, चेक, ये सबसे लोकप्रिय शुरुआती प्रमाणन है। यह आपको हैकिंग तकनीकों और टूल के बारे में बुनियादी ज्ञान देता है। CompTIA सिक्योरिटी जोड़, ये साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांतों, फाउंडेशन के लिए एक अच्छा शुरुआती प्रमाणन है। OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, यह इंडस्ट्री में सबसे अधिक सम्मानित प्रमाणन माना जाता है। ये पूरी तरह से व्यवहारिक होता है और आपकी वास्तविक हैकिंग क्षमताओं का परीक्षण करता है। 3. अनुभव और अभ्यास, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। होम लैब सेटअप करें। अपने घर पर एक वर्चुअल या फिजिकल लैब सेटअप करें। कानूनी रूप से हैकिंग का अभ्यास करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल या हैक द बॉक्स जैसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। याद रखें, किसी की अनुमति के बिना उसके सिस्टम को हैक करना गैरकानूनी है। बग बाउंटी कार्यक्रम, बग बाउंटी प्रोग्राम्स, बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक बग बाउंटी कार्यक्रम चलाती हैं। इनमें आप उनके लाइव सिस्टम में सुरक्षा खामियां ढूंढ सकते हैं और बदले में नकद इनाम पा सकते हैं। ये कानूनी रूप से अनुभव प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। ओपन सोर्स में योगदान, गिटहब पर सुरक्षा संबंधी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान करने से आपको सीखने और अपना कौशल दिखाने का मौका मिलता है। करियर की भूमिकाएं, करियर रोल्स। एक बार जब आप ये कौशल हासिल कर लेते हैं, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर, ये वे पेशेवर होते हैं जो नियमित रूप से सिस्टम को हैक करके सुरक्षा की जांच करते हैं। सुरक्षा विश्लेषक, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये किसी संगठन के पूरे नेटवर्क की निगरानी करते हैं और खतरों की पहचान करते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, यह एक वरिष्ठ पद है जो कंपनी की पूरी साइबर सुरक्षा रणनीति का प्रबंधन करता है। एथिकल हैकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर सीखना सबसे जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और हैकिंग के तरीके हर रोज बदल रहे हैं।